हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पाकिस्तानी टीवी एड मॉक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन अहेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें पाकिस्तान को कॉल कर रहे थे और इसी एड के ऊपर उनसे बातचीत होके उनको मतलब इनडायरेक्टली उनको बता रहे थे कि जो तुमने किया वो गलत है। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कौन सी एड है, क्या है। तो आपकी सजेशन पे अब हम ये वीडियो देखेंगे और अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी थोड़ा पता चलेगा कि एग्जैक्टली पीछे का क्या स्टोरी थी। तो शुरू करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब आपको पाकिस्तान के चरित्र के बारे में बताते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान को इस बात का हमेशा मलाल रहता है। इस बार वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच 16 जून को मैच होगा। इसे लेकर पाकिस्तान में एक बहुत ही छोटी सोच वाला विज्ञापन बनाया गया है। इस विज्ञापन में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मजाक उड़ाया गया है। विंग कमांडर अभिनंदन ने ही 27 फरवरी को घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। ये कारनामा उन्होंने अपने MiG-21 विमान से किया था, जो F-16 के मुकाबले एक बहुत पुराना और आउटडेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि इस दौरान उन्हें उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उन्हें इजेक्ट करना पड़ा और पाकिस्तान ने उन्हें अपनी कैद में ले लिया था। और बाद में भारत के दबाव की वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। इसलिए हमारा यह मानना है कि यह विज्ञापन पाकिस्तान की कुंठा का सबूत है, लेकिन इससे पाकिस्तान के चरित्र के बारे में आपको पता चलता है और आपको यह भी पता चलता है कि आप पाकिस्तान के सामने दोस्ती के न जाने कितने ऑफर दीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, लेकिन पाकिस्तान का चरित्र कभी बदलने वाला नहीं है। और दुनिया भर में दुश्मन देश भी जो होते हैं वो एक दूसरे के जो सैनिक होते हैं और सेना के जो अफसर होते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाते, हमेशा उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज ये भी नहीं किया। इससे आपको पाकिस्तान के चरित्र के बारे में पता चलेगा और आप ये भी जान जाएंगे कि पाकिस्तान से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। ये विज्ञापन देखिए और खुद महसूस कीजिए कितना आपत्तिजनक विज्ञापन है। टॉस जीत गए तो क्या करोगे? I'm sorry. I'm not supposed to tell you that, sir. प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा? I'm sorry. I'm not supposed to tell you this. ओके, हाउ इज द टी? Tea is fantastic. अच्छा चलो, यू विल लीव नाउ। Okay, sir. एक सेकेंड रुको, कब कहाँ लेके जा रहे हो? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 16 जून। भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को वर्ल्ड कप मैच ब्रिटेन के मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पाकिस्तान भले इस मुकाबले को युद्ध के तौर पर देख रहा हो, लेकिन हम इसे खेल भावना के साथ ही देखेंगे। खेल और युद्ध में फर्क होता है और पाकिस्तान 72 साल के अपने इतिहास में इसी बात को कभी समझ नहीं पाया। दोनों देशों के बीच अब तक हुए सभी विश्व कप में 6 वनडे मैच हुए हैं, जबकि T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच हुए हैं और पाकिस्तान इनमें से सारे मैचों में हारा है। अब आपको एक और हम क्लिप दिखाना चाहते हैं और ये क्लिप भी वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के बाहर रिकॉर्ड किया गया। ब्रिटेन में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रहा है और इसके मैच देश का भगोड़ा विजय माल्या भी देखने पहुंच रहा है। 9 जून को विजय माल्या भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखने के लिए ओवल मैदान पर पहुंचा और इस दौरान वहां मौजूद भारतीय लोगों ने विजय माल्या का स्वागत ये मैंने देखा है वाले नारों से किया। 63 साल के विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है और जब विजय माल्या वहां पहुंचे ये मैच देखने के लिए तो स्टेडियम के बाहर ही उन्हें बहुत सारे भारतीय लोग मिल गए और भारतीय लोगों ने कैसे विजय माल्या का स्वागत किया आप खुद देखिए।
में बोलना चाहिए ताकि बाकी जो इंग्लिश में ब्रिटिशर्स हैं उनको भी पता चले। वो अपनी फोटो ले रहा है। माय गॉड, ही स्माइलिंग, हंस रहा है। ओह माय गॉड। विजय माल्या कानून की गिरफ्त से जरूर बचते चले आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका जो अपमान हो रहा है उससे वो कैसे बचेंगे, ये आपने आज देखिए। वीडियो देखा, डेफिनेटली ऐसे वीडियो अगर वो बना रहे हैं तो जवाब तो देना हमारा बनेगा ही, क्योंकि एक तो आप हमारे सोल्जर, हमारे हीरो, उसके ऊपर आपने इस टाइप का वीडियो बनाया और वो भी गेम से रिलेटेड। आपने उस गेम को गेम ना देख के वॉर जोन बनाने की कोशिश की और हमारे सोल्जर जिनको हम इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए किया, उनका आप मजाक उड़ा रहे हो। और जिस तरह से उन्होंने एंड में कहा कि हाउ इज द टी, क्योंकि उसमें भी उस मेन इंटरव्यू में मुझे याद है उन्होंने ये पूछा था एंड ही हैड सेड द टी इज गुड सर। तो इससे ये दिखता है कि क्या मेंटालिटी है और कितनी गलत बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी एड्स बना सकते थे, पर आपने वो सब छोड़ के सोचा कि किस टाइप की एड बनानी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसी एड बनाओगे तो फिर आपको आंसर बैक तो करेगा ही ना। जो इंडियंस हैं उनका आपने उनको ठेस पहुंचा रहे हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट, उनके सोल्जर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं ये कहूंगी। और इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम लोग तो खेल की तरह देख रहे हो उसको, आप तो किसी और वे से ही देख रहे हो। आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे आप जंग में बैठे हो। तो इट इज अ गेम एंड आप उसको गेम की तरह ही देखो। और वो जो उसके बाद उन्होंने विजय माल्या का जो दिखाया था वो तो मेरे को याद है कि जब ये हुआ था तो मैंने देखा था। बस ये है कि जब वो ये बोल रहे थे ना इंडियंस, उनको इंग्लिश में बोलना चाहिए था ताकि बाकी कॉमन पब्लिक जो वहां पे है उनको भी पता चले क्या चल रहा है, क्योंकि हिंदी में बोलने से उनको वो अवेयरनेस नहीं आ रही। पर रिएक्शन जो विजय माल्या का था दैट वाज शॉकिंग। इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड या कुछ उस टाइप से आए, वो खुद ही अपना फोन लेके स्माइल करके कर रहे हैं। वही दिखता है ना, जो गलत काम करता है वो उसका सुधरने के चांसेस बहुत कम है। और डेफिनेटली अगर जब वो कंट्री को छोड़ के भाग के यहाँ आए हुए हैं तो ऑब्वियसली उनकी कोई इंटेंशन तो है होनी नहीं है कि मैंने गलत काम किया मैं उसको ठीक करूं। पर एनीवे ये इंडियन देख लो, जहां पे भी होते हैं अपनी कंट्री से उनको प्यार है, वो शो हो रहा है कि जब उनको दिखा कि एक वो है जिसने हमारी कंट्री के साथ गद्दारी की है या हमारी कंट्री का लोगों का मेहनत का पैसा लेके चले गए हैं, तो वहां पे उन्होंने वहां पे बोला। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था और इससे अब पता चला एग्जैक्टली कौन सी ऐसी ऐड थी जो पाकिस्तान ने बनाई थी। राइट, अब ऐसी ऐड करके मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये कंफर्म कर रहा है कि इस बार भी हारेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे ऐड से अननेसेसरी टेंशन रहती, क्योंकि ये वॉर की बात थी। ये वॉर है, आपस में लड़ाई हो रही है और वॉर के ऊपर कोई ऐड बनाना कोई ढंग से लिंक नहीं ठीक है, वो गलत तरीका था। आपने जो इस तरीके नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोल्जर्स की, किसी भी कंट्री के। मतलब जो भी है, वॉर की बात थी और ये गेम है, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ी, मेरे को लगता है कि थोड़ी ठीक इमेच्योरिटी थी। हाँ, तो ये बात गलत थी और इससे इंडिया के लोग अपसेट हुए हैं। यस फ्रेंड्स, पर मैं बताती हूँ, इसके बाद आप लोगों की सजेशन पे आपने बताया था कि इस एड के जवाब में इंडिया ने भी एक ऐड की है, तो इस वीडियो के बाद हम वो भी देखेंगे। राइट, और उसके बाद जो है, जो यहाँ पे विजय माल्या की बात है, जो भाई साहब जो हैं जिनमें करज होना चाहिए था कि इंडिया में कोर्ट सिस्टम में लड़ें। अगर वो कोई भी इंसान जो बोलता है सच्चा हूँ, वो कहता है जो अच्छा कैरेक्टर है, बोलता है पूरी जान लगा के लड़ूंगा केसेस को और जीतूंगा, और अगर मैं नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, बट मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत की है
जो भगवान चाहता है वो होगा। नॉर्मल इंसान ऐसे बोलते हैं, सच्चा इंसान होता है कि कुछ किया होगा ज़िंदगी में बुरा जिसकी वजह से मैंने इतनी कोशिश की फिर भी मैं नहीं जीता, या कि मैं पूरी तरह जीतूंगा। परंतु भाग जो जाए इंसान, मेरे को पूरे फैक्ट्स पता नहीं है, मगर कोई इंसान भागा है तो उसे दिख ही रहा है कि गलत बात है। और आई होप कि इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री बने कि बाद में कोई भी गवर्नमेंट जो है रोक ना सके किसी को। और ऑफ कोर्स ये यूके में एक प्रॉब्लम है, स्विट्ज़रलैंड में प्रॉब्लम है, कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, मगर इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि दूसरी कंट्री कहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर अगर तुम इस कंट्री के सिटीजन हो तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कदम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्री इतनी बड़ी है, इतनी पावरफुल है कि अब कल को वो कंट्री हमसे ट्रेड बंद कर दे, हमसे कोलैबोरेट करना बंद कर दे, तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जितना भी हम कमाना चाहते थे नहीं कमा पाएंगे। तो अल्टीमेटली यही होगा मेरे ख्याल से। मुझे लॉस नहीं पता कि अगर अमेरिकन कोई भाग के चले जाए तो उसका क्या होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंटरपोल की ट्रीटीज़ हैं और वो उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। हमने कई बार न्यूज़ देखी, कोई बंदा भाग के यूके चला गया, उसे पकड़ लेते हैं और यूएस में भेज देते हैं। तो मैं इस पर और रिसर्च करूँगा, मगर मेरे को लगता है गवर्नमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी ना हो पाए। अगर ये करार हो गया कि हमें ये बंदा चाहिए, आपकी कंट्री में है, तो इमीडिएटली पकड़िए और इधर भेजिए। तो देखेंगे क्या हो। मगर ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था और मैं उनके बिहेवियर से अगेन थोड़ा अपसेट हुआ कि किस तरीके का बिहेवियर है। और अगर आपने इतने लोगों का पैसा ले रखा है तो आप उस कंट्री में आप कितने बढ़िया कार में बैठे हुए थे, पता नहीं रोल्स रॉयस लग रही थी शायद, महंगी गाड़ी लग रही थी, ऐसे रोल्स रॉयस और पूरा बॉडी गार्ड्स और वो सब थे पूरा। तो आप मतलब आराम से जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, जिनका पैसा चला गया, तो काफ़ी मतलब दुख की बात है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इंडिया ने कौन सी एड बनाई इस एड के अगेंस्ट। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।